नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तारी का खतरा टल गया। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। नायब प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त पर एतराज ही न किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नैब की रजामंदी की वजह से ये ऑर्डर कर रहे हैं। नैब मुखालफत करता तो मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला कर देते। नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में भी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 अक्टूबर को पेश किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। तो हिंद इलेक्शन कमीशन केस में फर्दर जुर्म आयद कर दी जाएगी। IG इस्लामाबाद और पंजाब को सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। चेयरमैन PTI को पार्टी सरबराही से हटाने का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में 26 अक्टूबर को समाअत होगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मुखालिफ भी नजरें लगाकर बैठा है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। मुल्क पे नून लीग से बड़ी कोई सियासी जमात नहीं। 21 अक्टूबर को दुनिया पाकिस्तान का एक और उरूज देखेगी। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को वापस तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंचे हैं। 21 अक्टूबर को अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार इसराइल को हथियारों की फराहमी पर मुस्तफ़ी। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स के डायरेक्टर जोश पॉल का कहना है कि अमरीकी हुकूमत इसराइल को मौलिक हथियार फराहम करने में जल्दी कर रही है। मौलिक हथियारों की इसराइल को फरहमी गैर मुनसिफाना और तबाहकुन है। इसराइल की हिमायत अमरीकी सदर को महंगी पड़ने लगी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बाइडन इंतजामिया को तनकीद का सामना। 35 अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर्स का गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए मुस्तकिल रसाई के फौरी निफाज का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर्स गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इमदाद की फराहमी के लिए एंटनी ब्लिंकन को खत भी लिख चुके। 55 अरकान का जो बाइडन से इसराइल पर बैनुल अक़वामी कवानीन पर अमल करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। शाम और इराक में अमरीका के फौजी अड्डों पर ड्रोन मिसाइलों से हमला। शाम, इराक और उर्दन की मुश्तरका सरहद पर कायम अल तनफ अड्डे पर 3 ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक एक ड्रोन हमले को रोक लिया गया। कुछ इत्तेहादी फौजियों को मामूली चोटें आई हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फजाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। इंडस शील्ड फजाई मशकों का मुशाहिदा। आर्मी चीफ ने कहा, कसीर कौमी फजाई मशकों में मुश्तरका मकसद अहमियत रखता है। पाक फजाइया के शाहीन जदीद दौर के हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार हैं। बड़े पैमाने पर मशकों के कामयाब इनेकाद में एयर चीफ का किरदार काबिल फ़ख्र रहा। पाक फजाइया के साथ भरपूर तावन के लिए पुरअज़्म है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए आर्मी चीफ को तावन। पाक फौज के 4 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। शिमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का सरगना हजरत जमान उर्फ खारे भी हलाक। निगरान वजीर आजम का शोहदा को खराज तहसीन। कहा, पूरी कौम मुल्क की बका की जंग में मुत्तहद है। पाकिस्तान से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC समेत मुआशी उमूर पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकर ने कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें चीन के साथ हैं। चीन और चीनी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। पाक चीन दोस्ती में कोई भी दरार नहीं डाल सकता। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। बेल्ट एंड रोड मनसूबा चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। शी जिनपिंग ने कहा, CPEC पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का इकास है। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन और फौजी अदालतों के केस मुकर्रर करने का इंदिया। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा, आम इंतखाबात और सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस मुकर्रर होने वाले हैं। मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं जिसके दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान।
के इलेक्ट्रिक की ₹3.02 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। पेशावर में गाय के दूध की कीमत ₹140 फी लीटर मुकर्रर। भैंस के दूध की सरकारी कीमत ₹180 होगी। ज़िली इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दही की कीमत ₹190 किलो होगी। बीफ की कीमत ₹680, मटन की कीमत ₹1500 किलो होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो रुके हुए सब काम शुरू हो जाएंगे। कारकुनों ने नवाज शरीफ की वापसी की जबरदस्त तहरीक चलाई। 21 अक्टूबर को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, नवाज शरीफ को मन गढ़ंत कहानी की बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया। जमानत नवाज शरीफ का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ का नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान PTI ने कहा, तारीख में कभी मुजरिम को हिफाजती जमानत नहीं मिली। अवाम नून लीग से सियासी मैदान में अच्छी तरह निपट लेंगे। मोहन्नस इलाही ने बोले, दूसरों को लाडला कहने वाले खुद लाडले हो गए। पैसे, मोटरसाइकिल और कीमे वाले नान काम नहीं आएंगे। नून लीग ने जो करना है कर ले, अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके। हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। सबको नवाज शरीफ की बड़ी है। इस्तकबाल करने जाना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चेयरमैन PTI को जेल में सहूलियात फराहमी के केस में रिमार्क्स। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को पेश न होने पर शो कॉज नोटिस। कहा, यह 5 साल साइकिल है। चेयरमैन PTI साबिक वजीर आजम है। अदालत ने किसी रुकावट के बगैर वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत दी। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 30 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 2 से 4 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। 17 नवंबर को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन 3 दिसंबर को हतमी नताइज जारी करेंगे। कराची के इलाके जहांगीर रोड के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया झगड़े पर पेश आया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। अद्वियात, कंबल और टेंट शामिल सामान मिस्र के रास्ते गजा पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गजा की नाकाबंदी खत्म की जाए। अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। ज़राए के मुताबिक रूस से तवील मुद्दत के लिए तेल खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। पहला कार्गो 1 लाख मेट्रिक टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेगा। रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल होगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ की तेजी के साथ जमानत नहीं हुई। तेजी के साथ चेयरमैन PTI की 19 जमानतें हुई थी। जनरल फैज और जनरल बाजवा को तारीख के हवाले किया जा चुका है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, जनवरी के आखिर में इंतखाबात होंगे। लगता है PTI भी इलेक्शन में होगी। PTI छोड़ने वालों से इलेक्शन लड़ने का हक नहीं छीना जा रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, चेयरमैन PTI को सिलेक्टेड कहने वाले खुद सिलेक्टेड बनने जा रहे हैं। नौजवान किसी सिलेक्टेड को मानने के लिए तैयार नहीं। इस बार कोई सेलेक्ट होकर आया तो ज्यादा देर नहीं चलेगा। नौजवान सिलेक्शन को नहीं, इलेक्शन को कबूल करेंगे। नवाज शरीफ को रियासती इस्तकबाल दिया जा रहा है। नून लीग के तराने आ रहे हैं, बयानिए नहीं आ रहे। आइन में तो नहीं लिखा कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां। नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर पिंडाल सजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान से नून लीगी कारकुन लाहौर के लिए रवाना। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान से खुसूसी ट्रेनें रवाना होंगी। मीनार पाकिस्तान जलसे की ड्रोन से कवरेज पर पाबंदी आयद। चेयरमैन PTI से अडाला जेल में वकला की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और केसेस से मुतालिक तबादला ख्याल। वकला ने कहा, चेयरमैन PTI की सेहत अच्छी है। शुएब शाहीन बोले, मुजरिम अपीलें खारिज होने के बाद हिफाजती जमानत नहीं ले सकता। साफ शफाफ इलेक्शन में
होने सियासतदान नजर नहीं आएंगे। सियासी इस्तेहकाम आने तक मुल्क बेहतर नहीं होगा। फवाद चौधरी को 24 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी पर अमल कराने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गार्डन टाउन लाहौर में खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। आवाम की सहूलत के लिए कायम काउंटर्स का भी मुआयना। मोहसिन नकवी ने कहा, आवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। किराए में 15% तक कमी हो गई। किराए कम न करने पर रूट परमिट मनसूख और गाड़ी जब्त होगी। निगरान सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स को खबरदार कर दिया। कहा, किराए में 10 रुपए तक कमी की जाए। मारूफ कानूनदान SM जफर इंतकाल कर गए। SM जफर वजीर कानून और सेनेट के रुकन रहे। सदर आरिफ अलवी, निगरान वजीर आजम का फैमिली से इजहार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का MS जफर की खिदमात को खराज तहसीन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 11 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे।